फ्रेंड्स, दिस इज कुंदन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे जज किया जाए कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को जज करने के लिए आपको उसका पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए कि कौन से सेक्टर में वो इन्वेस्ट करता है और कौन से स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करता है। अगर आप उसी पर्टिकुलर सेक्टर में फाइंड आउट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। सेकंड, हम बात करेंगे क्या उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है, क्या फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ, पास्ट रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू द इंडेक्स, वो तो मैटर करता ही करता है। साथ में फंड मैनेजर ने क्या अल्फा जनरेट करके दिया है, ये भी मैटर करता है किसी भी म्यूचुअल फंड को जज करने के लिए। थर्ड, हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। हर फंड हाउस पर्टिकुलर उस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस लेता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, अलोकेशन चार्जेस है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आपने लिया है तो वो चार्जेस है। इसके अलावा जो चर्निंग करते हैं स्टॉक्स में वो चार्जेस है, तो इसे कहेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है और फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है तो वो फंड बेटर है। फोर्थ, हम बात करेंगे एग्जिट लोड। एग्जिट लोड में ये रहता है कि कभी भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया विद इन अ ड्यूरेशन 1 ईयर से पहले किया है, इक्विटी की मैं बात करूं, तो उसमें एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है एज अ पेनल्टी। बट अगर आपने डेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो डेट में चार्जेस कम होते हैं कंपेयर टू द इक्विटी। तो अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए सोच रहे हैं तो इट्स बेटर है इक्विटी के बेटर आप डेट में जाना प्रेफर करें ताकि आपको एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़े। फिफ्थ, हम बात करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशंस की। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन भी मैटर करता है अगर आप हायर टैक्सेशन स्लैब में है, क्योंकि इक्विटी का टैक्सेशन कंपेयर टू द डेट के टैक्सेशन से बेटर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं और आप हायर टैक्सेशन में आते हैं तो इक्विटी इज बेटर कैटेगरी कंपेयर टू द डेट। पर अगर आप एक रेगुलर इनकम के लिए सोच रहे हैं तो आपको डेट कैटेगरी में जाना चाहिए। सिक्स्थ, हम एंड लास्ट हम बात करेंगे लॉक इन पीरियड की। जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है जिसमें आपको ETC का डिडक्शन मिलता है, उसमें 3 इयर्स का लॉक इन है। इसके साथ ही कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है लाइक रिटायरमेंट फंड है, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, तो उसमें भी लॉक इन पीरियड रहता है। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड या फिर टैक्स सेविंग फंड्स, तो उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि उनका लॉक इन पीरियड कितना है। इसके साथ ही मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर आप इतना टाइम नहीं रह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेनी चाहिए अपने म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि वो आपको प्रोफेशनली मैनेज करे आपके पोर्टफोलियो को और उसमें ग्रोथ दे सके। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू एंड वी आर प्रोवाइडिंग अनबायस्ड एडवाइजरी फॉर ईच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपके कोई भी क्वेरीज है तो वी विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।